Hello everyone, this is Aditya Kesharwani. Welcome to my YouTube channel Sapien Tutorials. So आइजर पुणे इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट को जिनको अप्लाई करना है तो आइजर पुणे में उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। 30 कल ये एप्लीकेशन फॉर्म आया है। तो मैं आपको एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। बेसिकली फिजिक्स स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि वो अभी आइजर पुणे का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए क्या है कि उनका जस्ट का एग्जाम हुआ नहीं है अभी। तो इस बेसिस पे अभी वो क्या है कि फिजिक्स वाले स्टूडेंट आइजर पुणे का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट फिजिक्स के जो मुझसे पूछ रहे थे, कई आइजर जो है कि वो ऐसा उनके लिए नहीं कर रहा है, उनके लिए मतलब जस्ट के लिए वेट नहीं कर रहा है। लेकिन आइजर पुणे ने कहा है कि आइजर पुणे अभी मतलब फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए डेट है, तो अभी आप आइजर पुणे का फॉर्म नहीं भर पाओगे। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता देता हूँ कि अगर आपकी रैंक कितनी है, अगर आप जनरल स्टूडेंट हो, आपकी रैंक 800 या 800 से कम है, और रिजर्व कैंडिडेट्स की बात करूँ तो अगर उनकी रैंक 960 है, 960 या 960 से कम है, तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ अगर आपका ऐसा है, इतना क्राइटेरिया है, तो आप प्लीज़ अप्लाई करो। मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए है कि मैथ्स वाले स्टूडेंट में अगर आपकी जनरल से बिलोंग करते हो, अगर आपकी रैंक 500 या 500 से लेस है, रिजर्व कैंडिडेट के लिए 600 है, 600 या 600 से कम है, तो आप अप्लाई करोगे, आपके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल है। बायोलॉजिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए आपको जेईई जो आपका एग्जाम होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने एक चीज़ नोटिस की, स्टूडेंट मुझे ये कहते हैं, मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट का जैम सपोज नहीं अच्छा हुआ, तो उनको ये लगता है कि मेरा आगे चल के भी, सपोज उनको ये लग रहा था, क्योंकि मैंने नोटिस किया, मैंने बात की, बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, उनको ये लग रहा है कि अगर उनका जैम नहीं क्वालिफाई हो पाए तो आइजर वगैरह क्या ही कर पाएंगे वो। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर बता देता हूँ कि एक एग्जाम जो कॉम्पिटिशन का एग्जाम है उसमें अलग गेम चलता है। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपका एक कॉम्पिटिशन का एग्जाम नहीं अच्छा हुआ है तो आपके आगे चल के नहीं होगा। आपके पास नॉलेज होती है, कॉम्पिटिशन में कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से नहीं चीजें हो पाती है, बहुत टेंस हो जाते हो, तो उन्हीं सब चीजों को हैंडल करना, उन्हीं सबसे सीखना, एक्सपीरियंस लेना है। तो प्लीज अभी क्या है कि जो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा अच्छी रैंक नहीं है तो क्या करें, अभी भी सोचो 800 रैंक तक जनरल स्टूडेंट को आइजर पुणे भी लेने के लिए तैयार है। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी आएगा। तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि मेरी रैंक बहुत ख़राब है तो मेरा नहीं होगा। लास्ट ईयर ही मेरा एक फ्रेंड है दिग्गेश, जो इस समय आइजर टीवीएम में है, ठीक है, तो उसकी रैंक भी बहुत अच्छी नहीं थी, उसकी रैंक 800 समथिंग थी, फिर भी क्या था कि उसकी जैम में रैंक अच्छी नहीं थी, फिर भी उसने क्या किया, आइजर में अप्लाई किया, आइजर में इंटरव्यू दिया और फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया, वो इस समय आइजर टीवीएम में। तो अगर आपको उसका मतलब उसका एक्सपीरियंस सुनना है कि उसने कैसे सब चीज़ों को प्रिपेयर किया, देन उसके बाद इंटरव्यू रिलेटेड उस तरीके के, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करोगे, आपको मिल जाएगा, और मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते उसको, मतलब ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो ना, ये वीडियो एक्चुअली मैंने थर्ड टाइम बना रहा हूँ। क्यों? एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब मैं बनाया तो हुआ क्या मेरे साथ कि वो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मेरा खुद का पर्सनल लैपटॉप भी नहीं, तो मैं किसी से जुगाड़ करके कर रहा था रिकॉर्ड, तो वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। मुझे दिख रहा था रिकॉर्डिंग, बट अल्टीमेटली जब मैंने ख़त्म कर दिया फॉर्म, पूरा प्रोसीजर मैंने बताया फॉर्म फिलअप करने का, उसके बाद देखा तो रिकॉर्ड ही नहीं। सेकेंड टाइम मैंने रिकॉर्ड किया तो आधे तक तो रिकॉर्ड हुआ लेकिन पूरा नहीं। अब थर्ड टाइम मैं कर रहा हूँ, अभी मुझे भी नहीं पता आगे चल के ये कैसा होगा। तो प्लीज़ मेरी एक सबसे एक रिक्वेस्ट है, अभी मतलब मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो अभी इतना मेरा फाइनेंशियल नहीं सही, तो मैंने बस स्टार्ट किया। आपको लगता है कि अगर मैं आपके लिए डेडिकेटेड हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करोगे तो हम ग्रो करेंगे। हमारे लिए ग्रो करना मतलब मेरे लिए बहुत ज़रूरी। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं डेडिकेटेड हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने जो चीज़ें फेस की वो आप सब ना फेस करो, इसी वजह से ये चैनल स्टार्ट करने का मेरा मोटो है और कुछ नहीं। मैं जितनी इन्फॉर्मेशन इंटर्नशिप रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म रिलेटेड, फॉर्म कैसे भरें, आईआईटीज एनआईटीज की काउंसलिंग, जो भी होगा मैं आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके बाद क्या है कि मैं आपको पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मांग रखी, क्या क्या चीज़ें नहीं। सो हम स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं।
तो मैं आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म भर के दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने आइजर पुणे का वेबसाइट आप खोलोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आ चुका है एडमिशन टू द इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम फॉर अगस्त 2021 बैच। नोट में आप एक बात देख सकते हो कि ड्यू टू कोविड इंटरव्यू में बी हेल्ड ऑनलाइन, क्लियर गाइडलाइंस और एनी चेंज इन प्रोसीजर विल बी। मतलब कि देखो अभी इंटरव्यू का कोई कंफर्म नहीं है कि इंटरव्यू कैसा होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ऑफलाइन होगा, वो जून में है इंटरव्यू। मैं आपको डेट एग्जैक्ट दिखा देता हूँ। देन क्या है कि अगर सिचुएशन नहीं नॉर्मल हुई तो आपका इंटरव्यू क्या होगा, ऑनलाइन होगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर में आप कुछ कॉमन बातें जो आप देख सकते हो कि ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन एप्लीकेंट विल बी एक्सेप्टेड। अगर आपका इनकम्प्लीट डेटा आप भर के सबमिट करते हो तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। द कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली एंड सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर, जो डेट दी है उससे। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्म में गलती कर देते हैं, फिर मुझसे पूछते हैं कि सर अभी क्या करना है। तो उनसे मैं ये कहूँगा कि मैं एक एक स्टेप करके आपको दिखा देता हूँ, तो आप उसी को फॉलो करो। प्लीज़ जल्दीबाजी मत करो, डेट हमारे पास है। आपको जो भी दिक्कत होती है पूछ लो, बट आप ऐसे मत सबमिट कर दो, नहीं तो आगे चल के दिक्कत होगी, तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक एक स्टेप मैं करके दिखा रहा हूँ, उसको फॉलो करो, हो जाएगा सब। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ऑल कम्युनिकेशन विद कैंडिडेट्स विल बी ओनली ईमेल। ईमेल सर बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2018 में मेरा एक फ्रेंड था, मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने क्या कोई एजर में अप्लाई किया था, उन्होंने अपना गलत ईमेल या शायद उनका कुछ हुआ था कि ईमेल उन्होंने डाला जो था, फिर उसके बाद उनका ईमेल मतलब उनको वेरी नहीं देख पाए थे वो कि उनका इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। तो ईमेल क्या हुआ कि उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, बट उन्होंने ईमेल चेक ही नहीं किया। तो मैं आपसे ये भी कहूँगा आप वही वाला ईमेल अपना डालना जो आप रेगुलरली चेक करते हो, क्योंकि अगर इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आता, ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो प्लीज़ वही वाला ईमेल डालिएगा जो आप रेगुलर यूज़ करते हो, ठीक है। आपको वेबसाइट कंटिन्यूसली चेक करना पड़ेगा। फिर क्या है कि कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग टू अबाउट टू अपीयर फॉर द फाइनल ईयर, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे इसका ये मतलब है कि अगर आपका फाइनल ईयर स्टूडेंट एग्जाम, फाइनल ईयर स्टूडेंट हो आप, तो आपका जो एग्जाम जो आपका एडमिशन होगा वो कैसा होगा, प्रोविजनली होगा, जब तक आप पूरा अपना सर्टिफिकेट वगैरह नहीं सबमिट कर देते हो। आपको पता होना चाहिए सिलेक्शन जो होगा बेसिकली क्या, इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। SC ST PD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। इवन उन्होंने क्या दे रखा है कि आपको वहाँ पे जो 1.2% का क्या है रिलैक्सेशन है जैम रैंक में भी। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि आपको रैंक में भी क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टूडेंट के लिए, केमिस्ट्री वाले के लिए 800 तो और उनके लिए 960, तो इस तरीके का रिलैक्सेशन है उनके लिए। क्या है, देयर में बी मोर देन वन राउंड ऑफ इंटरव्यू, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम राउंड वन विल बी कॉल्ड फॉर अ सेकेंड राउंड इंटरव्यू। कैंडिडेट शुड कम प्रिपेयर टू स्टे फॉर एटलीस्ट 2 days। देखो अभी की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि पुणे में ही इंटरव्यू होगा, सिचुएशन नहीं नॉर्मल हुई तो ही ऑनलाइन होगा। और ऑन इंटरव्यू भी, क्योंकि सिलेक्शन अगर वो 800 रैंक तक के स्टूडेंट को बुला रहे हैं, तो सिलेक्शन एक बार में अगर सिलेक्शन करते हैं, जो जिन बेसिस पे सिलेक्शन होगा उसके बेसिस पे क्या है, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा हुआ तो 2 राउंड का बेसिकली यहाँ पे इंटरव्यू होगा। फिर आप देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये फिजिक्स वालों के लिए आप यहाँ देख सकते हो कि फिजिक्स वालों के लिए अभी ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनका जस्ट का एग्जाम नहीं हुआ। तो फिजिक्स वाले टेंशन मतलब उनका भी आएगा, तो आप वहाँ से भर सकते हो। बायोलॉजी कैंडिडेट स्टूडेंट के लिए क्या है, बेसिकली उनका क्या है कि JEE जो उनका एग्जाम होता है उसमें उनका सिलेक्शन हुआ होना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री स्टूडेंट की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनरल स्टूडेंट के लिए अगर आपकी नॉर्मल BSc या ऑनर्स है तो आपका क्या होना चाहिए, 60% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका CGPA स्केल चलता है तो आपका मिनिमम 10 में से 6 CGPA बेसिकली होना चाहिए, ठीक है। और क्या है कि SC ST और PD कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, उनके लिए 55% ही है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कैंडिडेट हु आर दिन, मतलब बेसिकली यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे रख सकते हो कैंडिडेट विद जैम केमिस्ट्री रैंक 800 और लेस। यहाँ पे ये जो लाइन लिखी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लो कि कैंडिडेट विद जैम अगर आपकी रैंक 800 या 800 से कम है जनरल स्टूडेंट के लिए, और 960 या 960 से कम है किसके लिए, PD स्टूडेंट के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इंटरव्यू का क्या है कि फाइनल सिलेक्शन टू द प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इन अ पर्सनल इंटरव्यू पे के बेसिस पे पूरा सब होगा।
जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू विल रिसीव, आपको ईमेल के थ्रू ही यहाँ जितना भी कॉन्वर्सेशन होगा सब ईमेल के थ्रू होगा। इफ द नंबर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट इज मोर देन व्हाट कैन बी इंटरव्यूड, एडिशनल कट ऑफ क्राइटेरिया में बी यूज टू शॉर्टलिस्ट फ्रॉम। देखो बहुत सारे स्टूडेंट अगर अप्लाई करेंगे ना तो ये होगा कि शायद फिर जैम रैंक के बेसिस पे नहीं, वो कुछ एडिशनल क्राइटेरिया भी यूज करे। सपोज आपका क्या यूज कर सकते हैं, वो एकेडमिक रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, तो उसके बेसिस पे भी अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो प्लीज आप अप्लाई करो, आपके चांसेस अच्छे हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह में आप देख सकते हो कि 30 अप्रैल को अभी कल ही फॉर्म रिलीज हुआ है, लास्ट डेट इसकी 25 मई तक है। इंटरव्यू क्या होगा 22 से 25 के बीच में होगा। मुझे प्रोबेबली लगता है कि इंटरव्यू ऑनलाइन होगा, तो ठीक है वो देख लेंगे हम। मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए बता दूं, मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए भी कैटेगरी एलिजिबिलिटी में वही सेम है, बस उनके फर्क ये है कि उनका जो मैथ्स उनका जो रैंक होना चाहिए जनरल स्टूडेंट का वो 500 या उससे कम होना चाहिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 600 से कम होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हो कैंडिडेट इन द फाइनल बैचलर डिग्री और मतलब फाइनल स्टूडेंट के लिए भी आप एलिजिबल हो। इंटरव्यू इनका कब होगा देख सकते हो आप, डेट ऑफ इंटरव्यू अभी इनका डेट इंटरव्यू का क्लियर नहीं कि कब होगा। फिजिक्स वाले स्टूडेंट का यहाँ पे आप देख सकते हो अभी उनका रिलीज नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लोगे, आप उसके लिए कोई टेंशन नहीं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पे, डायरेक्टली इसके एप्लीकेशन फॉर्म में, कि बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है। एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जल्दीबाजी मत करना, आराम से फिल करना। मैं आपको एक एक डिटेल्स दिखा देता हूँ, तो आप वहाँ फिल करना, गलती मत कर देना। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म में डायरेक्टली। अब तो जैसे ही आप एप्लीकेशन ऑनलाइन के लिए अप्लाई करोगे तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। तो आपको अपना एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपका ईमेल, नेम, फुल नेम और क्या है आपका बेसिकली एक आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा जो आपकी ईमेल पे जाएगा। फिर वहाँ से आपको कंफर्म करोगे तो आपका आईडी पासवर्ड जो होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। आईडी पासवर्ड वेरीफाई होने के बाद आपका ये पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको अपनी पूरी बेसिक डिटेल्स डालना है। प्लीज़ इसका इंस्ट्रक्शन हम अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो कि फिल इन द डिटेल्स आइटम, जहाँ पे स्टार लगा है जिस भी कॉलम में जिस भी डिटेल्स में, आपको वो मैंडेटरी है फिल करना। प्रेस द प्रीव्यू, लास्ट में एक यहाँ पे लिख रखा है प्रेस द प्रीव्यू बटन टू वेरीफाई इट इफ डिटेल्स आर करेक्ट। मतलब लास्ट में आपको एक प्रीव्यू बटन का ऑप्शन है, जो आप उसको प्रेस करोगे तो आपका पता चल जाएगा आपने डिटेल जो डाली वो सही कि नहीं। ओनली आफ्टर यू हैव प्रेस द प्रीव्यू विल सबमिट, मतलब प्रीव्यू बटन प्रेस करने के बाद ही आपको सबमिट का बटन अपीयर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका नेम, मिडिल नेम, सर नेम, ये सब प्लीज गलती मत कर देना। सर नेम में आप अपना क्या कर दो, आप फर्स्ट नेम डाल दो, तो यहाँ पे सर नेम पहले है, देन फर्स्ट नेम, देन मिडिल नेम, तो जो भी जैसा है आपका उस हिसाब से डालना। डीओबी आप अपना DDMMYY के फॉर्म में डालना। नेशनैलिटी इंडियन, जेंडर मेल फीमेल आपका जो भी हो वो डाल देना, या अदर जो भी हो। अगर आपका कोई डिसेबिलिटी है तो यस कैटेगरी में, अगर आप जनरल हो तो आपको जनरल, EWS तो सबके लिए अलग अलग है। जैम इन्फॉर्मेशन में क्या है कि आपको अपना जैम का सब्जेक्ट जो भी है, रैंक कितनी आई, प्लीज गलत कोई इन्फॉर्मेशन मत डालना। यहाँ पे जैम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रोल नंबर मत डाल देना। रजिस्ट्रेशन नंबर है जो CY के फॉर्म में, जैसे आपका मैंने यहाँ केमिस्ट्री डाल दिया तो यहाँ पे ऑलरेडी CY लिख के आ गया, तो आगे का आपको फिल करना है। ठीक है, तो प्लीज इसमें गलती मत कर देना। कम्युनिकेशन एड्रेस आपको अपना सही डालना है, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल, तो यही आपका जो देख लेना यहाँ पे ईमेल जो आपने डाला था क्या वही वाला ईमेल है कि नहीं, गलती मत करना। ऑल्टरनेट ईमेल भी एक ऐसा ईमेल डालना जो आपकी यूज में हो, आपके पास एक दो ईमेल लिया तो मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, डिटेल्स ऑफ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन 10th ऑनवर्ड से आपका अपना डिटेल्स डालना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि साइंस सब्जेक्ट का डिटेल डालना है। 10th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी साइंस सब्जेक्ट है वो आपको फिलअप करने हैं। बोर्ड ऑफ एजुकेशन आपका CBSE है, ICSE है, UP बोर्ड है तो वो डालना है। ईयर ऑफ पासिंग में क्या सेलेक्ट करना है आपको, जो भी ईयर, परसेंटेज और क्लास, या एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड, जैसे UP बोर्ड में होता है ना कि अगर आपका 60% से अबव तो फर्स्ट कंसिडर माना जाता है, तो उस तरीके से यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट या सेकंड कैटेगरी जो भी आपका डिवीजन है वो डाल देना। 12th का भी सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे अपना सारे डिटेल्स डालूंगे। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। डिग्री में आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको BSc देखने को मौका मिलेगा, BSc। फिर सब्जेक्ट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, अगर आपका ऑनर्स है तो आप ऑनर्स वाला डालना, नॉर्मल BSc है तो BSc करके फिल कर देना। इंस्टीट्यूशन में आप अपना इंस्टीट्यूशन डालना, ईयर ऑफ पासिंग। अब क्या है, एवरेज
मार्क्स इन परसेंटेज। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में अब ये डाउट होगा कि अभी उनका फाइनल ईयर का एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं हो, तो अभी आप क्या करें, जितने भी सेमेस्टर या अगर आपका ईयर का चलता है उतना हुआ है तो आप उसका एवरेज लेके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको वहां पे फिल करना, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट का सीजीपी में चलता है, तो आप उसको क्या करना, परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे फिल करना। देन आपको प्रीव्यू का बटन देकर प्रीव्यू करोगे, प्रीव्यू के बाद जो भी अगर आपको कोई डिटेल आपने गलत भरी होगी तो वो रेड होके आ जाएगा, उसको आप डिटेल सही कर लेना। ठीक है, मैंने एक्चुअली मैं पूरा फॉर्म एक बार मैंने देख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा। कहीं से भी आप इन्फॉर्मेशन पूछना होगा, गलती कुछ हो रही है, समझ नहीं आ रहा, तो वहां से आप पूछ लेना, बस प्लीज गलती मत कर देना। ठीक है, फाइनली एक और बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सपोर्ट करना। अगर एक स्टूडेंट भी अपने 5 या 10 फ्रेंड से अगर शेयर करता है हमारे चैनल को, अगर आपको लगता है कि मैं डेडिकेटेड हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको लगता है कि ये चैनल यूजफुल है, तभी करना, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको लगता है कि मेरी मेहनत देख के आप कर, क्योंकि मैं आप देख रहे होगे कि हर दिन 1 ना 2 वीडियो मेरा आता ही, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन है ना कि मैं आपको, मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैंने फेस की आपको ना फेस करनी पड़े। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है लाइफ में, लेकिन हमको कोई बताने वाला नहीं होता, हम उतना नहीं जानते तो कोई गाइड करने वाला होता नहीं। यूट्यूब में भी बहुत सारी कोचिंग वगैरह हैं वो सब, लेकिन वो सब कभी बताती नहीं, जो कि चीज़ें थोड़ा सही नहीं मुझे लगती। तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ। चैनल का हमारा बेसिक मोटो यही था कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अब मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही बोलेंगे कि सर आपकी आवाज़ नहीं अच्छी, बहुत सारी दिक्कतें मुझे भी फेस करनी पड़ती। ये वीडियो भी मैं थर्ड टाइम बना रहा हूँ, तो इतनी एनर्जी लॉस होती है बोलने में, तो काफ़ी कुछ है। तो प्लीज़ थोड़ा चैनल को सपोर्ट करो यार, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर आपको लगता है, अगर आप कि ये चैनल सही है तो ही करना, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। सो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।